साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बस यही पढ़ना है, 100% ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने हैं। तो साबरमती ऑनलाइन क्लासेस यानी कि अपने ही चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के उनका वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कूलाम का नियम है, आपको क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम पढ़ना है और वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम और वैद्युत द्विध्रुव आपको कवर करना है। गॉस की प्रमेय, तो ये प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय, और इसके हमें अनुप्रयोग भी पढ़ने हैं। तो गॉस की प्रमेय पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना है। तो ये अनुप्रयोग हम लोग नीचे देखेंगे प्रूफ में कि कौन कौन से अनुप्रयोग हमें करने हैं। इसी के साथ में वैद्युत धारिता भी हमें पढ़ना है। वान डे ग्राफ जनरेटर, यह भी पेपर में कई बार आ चुका है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसे हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं, ये पढ़ना है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध यानी कि I बराबर NEAVD, ये जो प्रूफ है ना, ये भी हमें पढ़ना है। ओम का नियम पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का निगमन यानी इसका हमें निगमन करना है। इसी के साथ में किरचॉफ का नियम, तो जिस प्रकार से कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से किरचॉफ का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, यानी धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ना है और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ना है। इसी के साथ में विभव मापी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीटर सेतु है। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी और मीटर सेतु, इन तीनों में से एक आ जाता है, तो हमें ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ बायो सेवर्ट का नियम, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम। इसके साथ ही हमें नति कोण पढ़ना है और दिक्पात कोण पढ़ना है। तो नति या नमन कोण और दिक्पात कोण ये भी हमें कवर करना है। एम्पियर का परपथीय नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परपथीय नियम। इसी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी हमें पढ़ना है। ट्रांसफार्मर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर। इसके साथ ही स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण पढ़ना है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पढ़ना है। इसके साथ में LCR परिपथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LCR परिपथ हमें पढ़ना है। IRMS और हमें VRMS भी पढ़ना है, यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी हमें ज्ञात करना है, ये भी हमें पढ़ना है। इसी के साथ में वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ये पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका हमें क्रम भी याद करना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ना है कि प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। इसी के साथ में फ्रिंज की चौड़ाई का हमें सूत्र पढ़ना है, यानी यंग के द्विस्लिट के माध्यम से जो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आता है ये हमें पढ़ना है। इसी के साथ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, क्या पढ़ना है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। एकल झिल्ली से विवर्तन पढ़ना है, तो विवर्तन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सभी टॉपिक जो है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी के साथ में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और हमें एक दूरदर्शी पढ़ना है, दूरदर्शी में हमें खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना है। व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये पढ़ना है, इसके लिए आवश्यक शर्तें पढ़ना है। विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति हमें पढ़ना है, यहाँ पर हमें द्वैतीय प्रकृति पढ़ना है, जो विकिरण होती है उनकी द्वैतीय प्रकृति होती है, इसके बारे में पढ़ना है। डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डी ब्रोगली का हमें पढ़ना है तरंग सिद्धांत। इसी के साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या दी है और अपना समीकरण दिया, तो हमें ये भी कवर करना है। बोहर की परिकल्पना करना है, यहाँ पर हमें बोहर बरी का जो परमाणु मॉडल है उनकी जो परिकल्पना है वो पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विभिन्न श्रेणियां है, लाइमर श्रेणी, ब्राह्मण श्रेणी, तो इस प्रकार से हमें सभी श्रेणियों को कवर करना है। रदरफोर्ड का हमें परमाणु मॉडल भी पढ़ना है। किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसी के साथ में नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है, इसको हमें कवर करना है। पीएन संधि डायोड पढ़ना है। अब पीएन संधि डायोड से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहला आता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और दूसरा आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी
के रूप में। तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड के हमें दोनों पढ़ने हैं, अर्ध तरंग के रूप में भी और पूर्ण तरंग के रूप में भी। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो आसानी से मिल जाना है। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। तो इसमें एक दो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया, ओम के नियम का सत्यापन हो गया। इसी के साथ में ये जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, तो ये कवर करना है। इसी के साथ में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सी निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये भी कवर करना है। साथ ही साथ अनंत विस्तार की चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कहा ना कि हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, तो ये उसी में से है। अनंत विस्तार की एक चादर है और उस चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये भी हमें प्रूफ पढ़ना है। इसके साथ ही वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र के थे, अब यहाँ पर ये हमारा प्रूफ चुंबकीय क्षेत्र का है, तो इसे कवर करना है। परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर, कहाँ पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना, ये भी हमें कवर करना है। और इसी के साथ में पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके साथ ही हमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप अपने न्यूमेरिकल को भी कवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का भी वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको कवर कर लेना है। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।